भूत प्रेत और चुड़ैल, क्या सच में ये बीते जमाने की बातें लगती हैं? आज के टाइम पर कौन मानता है ये? हमारी यंग जनरेशन इन चीजों का मजाक बनाते हैं और ऐसे ही एक गलती कर दी सुमन ने, जो एक 25-26 साल का नौजवान लड़का जिसने अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शेयर की। अब कहानी सीधे उनकी जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम सुमैन है। मेरी शादी को करीब 1 साल बीत गया, क्योंकि हमारे जो आसपास के रिश्तेदार थे उनके घर हम दोनों पति पत्नी लगभग सबके घर जा चुके थे। एक मेरी माँ की बड़ी बहन यानी मेरी मौसी थी, जो हमारे घर से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर रहती थी। हम उनके घर आज तक नहीं जा पाए, लेकिन वो कितनी बार मेरी माँ को बोल चुकी, मुझसे भी कई बार बोला कि तू अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर क्यों नहीं आता। मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल देता। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ और रात को देर से घर पहुँचता हूँ। एक संडे मिलता है हफ्ते भर, और उस संडे को घर में इतना काम होता है कि मैं कहीं ज्यादा दूर का सफर कर ही नहीं पाता। और बाकी दिनों में जब ड्यूटी से घर वापस आता तो इतनी थकावट हो जाती है कि कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन आज मेरी मौसी की बेटी मतलब मेरी बहन मेरे घर पर आई है अपनी माँ के साथ। भैया भैया, मेरा जन्मदिन है परसों और इस बार मैं नहीं जानती कि आप क्या बहाना बनाने वाले हो। सुनो भैया, आपको और भाभी को ज़रूर आना है। इस बार कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती मैं। भैया, आप सभी के घर जा चुके हो भाभी को लेकर, लेकिन अभी तक हमारे घर क्यों नहीं आए? तो भैया, इस बार आना ज़रूरी है। मैं जरूर आऊंगा बहन। तेरे बर्थडे पर नहीं आऊंगा तो किसके बर्थडे पर जाऊंगा? आखिरकार वो दिन भी आ गया। वो था वर्किंग डे। शुक्रवार की शाम थी। जब सुमेन अपनी ड्यूटी से घर आया, एक लोकल ट्रेन की धक्का मुक्की के बाद इतनी भीड़ में आदमी वैसे ही थक जाता है। वहाँ जाने के लिए 2 ट्रेनें और पकड़नी थी। शाम को जब सुमेन घर पहुँचता है तो 8 बज जाते हैं। उसने अपनी पत्नी को पहले मैं जैसे ही घर पहुँचा तो पत्नी एकदम तैयार थी, लेकिन रात के 9 बज चुके थे। आज जल्दी घर आ गया था ताकि बहन के घर जा सकूं। मैंने जल्दी में अपने कपड़े बदले। मेरी पत्नी भी एकदम तैयार थी। वह लाल साड़ी पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। हम दोनों अपनी बाइक पर सवार होकर बहन के घर की ओर चल पड़े। वहां तक जाने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। उस समय रोड पर भी ट्रैफिक कम था और गाड़ी सही से चल रही थी। हम वक्त पर पहुंच गए थे। घर पर मेरी बहन, मेरी मौसी की लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। मेहमान सारे आ चुके थे। जैसे ही हम पहुंचे, बहन का चेहरा खुशी से खिल गया। इसके बाद पार्टी शुरू हो गई। खाना पीना सब चल रहा था। सब आपस में बातचीत कर रहे थे। हमें रात में तो वहाँ रुकना नहीं था, क्योंकि सुबह उठकर फिर से मुझे काम पर निकलना था। अगर रात में वहाँ रुक जाते तो फिर सुबह काम पे जाना। निकलते समय मौसी जी कहने लगी, बेटा, तुम लोग यहीं रुक जाओ, रात को कहाँ घर जाओगे? देख रहे हो ना, अंधेरी रात है और रास्ता भी सही नहीं है। मौसी जी, मुझे सुबह काम पर भी निकलना है। अगर मैं यहाँ रुक जाऊँगा तो नौकरी पर जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं उनको समझा बुझाकर घर से निकला था तो रात के करीब 10, साढ़े 10 या पौने 11 का टाइम को हो गया था। मौसी और मेरी बहन, उनके साथ कुछ और भी मेहमान हमें बाहर तक छोड़ने आए थे। बेटा रुक जाओ, मैं एक चीज़ तो तुम्हें देना भूल ही गई। फिर जब वो आई तो उन्होंने कुछ दिया मेरी पत्नी को और बोली,
बेटा, ये तुम्हारी रक्षा के लिए है, अपने पास रख लो। अब मेरी पत्नी क्या ही बोलती, हालांकि वो कभी भी भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी और ना मैं मानता था। लेकिन मेरी मासी जी जो थी वो भूत प्रेत को मानती भी थी और बहुत पूजा पाठ वाली भी थी। तो उनका दिल रखने के लिए मैं बोला कि रख लो, जब मौसी जी दे रहे हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा, अब रख लो अपने पास। फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े थे। निकलने के थोड़ी देर बाद ही हम ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर रेलवे लाइन थी, साथ में रेलवे का फाटक था। अब आधी रात का समय हो चुका था। रेलवे फाटक अभी तक बंद था, मतलब कोई ट्रेन वहां से गुजरने वाली थी, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था। मेरी आदत थी, मैं कभी कभी स्मोकिंग कर लेता था, तो उस समय मेरे पास मौका था। अभी तो रेलवे फाटक बंद था, तो मुझे लगा कि मुझे एक सिगरेट का कश लगा लेना चाहिए। मैं बाइक से उतर गया और मैंने बाइक को स्टैंड पर खड़ा कर दिया। पत्नी को बोला कि तुम यहीं बैठी रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। बट पीछे से वो समझ गई थी कि मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ और फिर वो बोलने लगी कि देखो, सिगरेट मत पिया करो सुमन। अब इस बात पर वो लेक्चर देने लगी थी। मैंने उसका लेक्चर हंसते हुए टाल दिया और कहा, क्या यार, मैं कब पीता हूँ, कभी कभी लगा लेता हूँ कश, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपनी पत्नी की वजह से थोड़ा पीछे आ गया था और वो रेलवे फाटक के पास ही खड़ी थी, और मैं पीछे आकर जब सिगरेट जलाने लगा था तो कुछ देर बाद ही ट्रेन गुजर गई, यानी अब रेलवे फाटक खुलने का टाइम हो गया था। और मैं सिगरेट को फांककर बाइक के पास आकर इंतज़ार करने लगा कि कब फाटक खुले, लेकिन फाटक खुल ही नहीं रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि कहीं चौकीदार सो तो नहीं गया। फिर मैं रेलवे लाइन पर आ गया, ये देखने के लिए कि कोई और ट्रेन तो नहीं आ रही। तभी मुझे दूसरी साइड से ग्रीन लाइट आती हुई दिखाई दी, मतलब कि कोई और ट्रेन थी जो आ रही थी। तो मैं रेलवे लाइन के पास ही चलने लगा। फाटक अभी भी बंद था। गेटमैन अपने कैबिन में बैठा था। मैं रेलवे लाइन पर इधर उधर टहलने लगा। तभी मुझे लगा कि जैसे लाइन पर ट्रेन आने वाली है।